के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। कह लीजिए तो आज की यह सबसे बड़ी खबर है जो एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए है। खुशी की लहर उसमें दौड़ गई है। टीआरई 4 से पहले एसटीटी को लेकर के बात अब फाइनली बन चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभ्यर्थी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या अभ्यर्थी का कहना है, यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे और क्या कुछ ये खुशखबरी आई है यह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि खुशी की खबर है या फिर उलझन की खबर है या अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ इशारा है, हर चीजों को समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिए, करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच चीजों की जानकारी आप तक होती रहे, आप तक पहुंचती रहे। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, देश भर के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी जो सत्र 23-25 के होंगे, 24 जो कह लीजिए कि 22-24 के होंगे, ये तमाम सत्र के जो मतलब कह लीजिए कि एसटीटी का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एसटीटी के परीक्षा में शामिल हो जाएं और वहां के बाद टीआरई 4 में शामिल हो जाएं। तो टीआरई 4 में शामिल होने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष भी कर रहे थे। अब देख लीजिए, संघर्ष के बाद कहते हैं संघर्ष आप करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। तो वहीं पर आज ये खबर निकलकर सामने आई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह खुशी की खबर है। पहली नजर में यह खुशी की खबर को आप सुन लीजिए, फिर हम आपको तमाम अभ्यर्थियों का भी विचार बताएंगे, इस पर क्या कुछ कहना है और फिर एसटीटी के अभ्यर्थी आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं इसको भी हम बारीकी से बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आज की यह ताजा खबर कह लीजिए, एकदम बड़ी खबर कह लीजिए जो एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए अखबारों के माध्यम से भी आई है और फिर लेटर भी एक जारी हुआ है। हम लेटर का भी चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व एसटीटी की तैयारी तेज हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये अखबार का यहाँ कट जो है, ये अखबार बयां कर रही है तमाम लाखों अभ्यर्थियों के खुशियों की खबर है। देख लीजिए, पहले राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया होनी है और जो है कि इस प्रक्रिया में शामिल होने से पहले जो है कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब एस्टेट कराने को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर से इस संबंध में राय मांगी है। केवल यही नहीं कि विचार हो रहा है, राय भी मांग लिया गया है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग टीआरई 4 के पहले एसटीटी के आयोजन को लेकर पुनः मार्गदर्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को भेजेगा। तमाम देख लीजिए प्रक्रियाओं को। पहले इसके पहले सरकार ने साफ किया था कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी नहीं होगी। अगले साल शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाले टीआरई 5 के पहले एसटीटी कराई जाएगी। इससे पहले मंत्री लोगों ने कहा था। अभ्यर्थी टीआरई 4 के पहले एसटीटी कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राजधानी पटना में 2 बार मार्च भी हो चुका है। हाल ही में मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीआरई 4 के पहले एसटेट कराने को लेकर विमर्श के लिए कहा था। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद एसटीटी के लिए विमर्श अंतिम चरण में है। मतलब बात बनती हुई अब नजर आ रही है। लाखों एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए यह खुशखबरी का पहल है। यह खुशखबरी वाला समाचार है कि एसटीटी को लेकर जो सचिव है, मुख्य सचिव, वो संज्ञान लिए हैं और विचार विमर्श के लिए तमाम प्रक्रियाओं को वो आदेशित भी किए हैं। कुछ माह पूर्व एसटीटी के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर भी शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एस्टेट कराने को लेकर हरी झंडी दे दी। मतलब दे दी, लो अब एस्टेट कराओ। अब बीएसईबी उसकी तैयारी में जुट गया है। लेकिन बाद में टीआरई 4 के बाद और टीआरई 5 के पहले एस्टेट कराने की बात कही गई। टीआरई 4 में लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी आने की संभावनाएं है। हालांकि अब तक सभी जिलों से पूरी रिक्तियां शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। वहीं पर साथियों, ये आपने देखा कि अखबार में एसटीटी को लेकर खुशियों की खबर आई हुई है। लेकिन हम आपको एक लेटर भी दिखाते हैं।
लेटर भी कुछ बयां कर रही है, और लेटर क्या कहती है आप जरा सा यहाँ तस्वीरों में देखिए। देखिए, ये निगरानी विभाग सूचना भवन पटना का ये लेटर है, जो कि रामाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव हैं के माध्यम से लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को। इसमें कहा गया है कि सीटेट यूजीसी नेट के तर्ज पर एस्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने के संबंध में है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के ईमेल के माध्यम से कोई अभ्यर्थी इनसे आग्रह किया था, तो उनके बाद जो है कि इन्होंने कहा कि छायाप्रति के साथ संलग्न है, जरा इस पर भी संज्ञान लीजिए। ये तमाम तरह के संयुक्त सचिव का आदेश वाला यह लेटर है जो काफी वायरल चल रहा है। अब सवाल है कि अभ्यर्थी कहते हैं इस लेटर का कोई जो है कि मायने नहीं है। अब आप सोचिए जरा सा कि अभ्यर्थी हो या जितने भी जो आम लोग हैं, उनको लगता है कि विभाग का लेटर जो है कि कूड़ा का दान है क्या, जब मन में आया इसको जो भी बोल दिए। ऐसा नहीं है साथियों, हर लेटर का अपना महत्व है। अगर आप लेटर के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए आप धरती पर कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज है। ये जो आप लेटर हैं इसके विषय में आप सोशल साइट्स पर देख लीजिए, सब कहेगा कि फालतू है, ये बेकार है, ये ऐसे दिन भर निकलते रहता है। लेकिन नहीं भैया, ऐसे नहीं निकलता है। सरकार के अधिकारी इतने भी ऐसे नहीं हैं जो बैठल रहते हैं, आपका कुछ भी मिला तो उस पर कुछ भी काम शुरू कर दिए। एसटीटी के लिए सरकार भी चिंतित हो रही है, और ऐसा अखबार में भी खबर आया है। ये नहीं कि हवा में हम बोल रहे हैं, जो बातें निकल कर आई वो बता रहे हैं। लेटर का भी अपना एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसके अधीन ही लेटर। और अगर आप कहते हैं फालतू है, तो आप ही अगर आपके घर में ये छपता है तो बता दीजिए, ये छपता है तो बता दीजिए, तो फिर कैसे फालतू हो गया। अभ्यर्थी उनसे गुहार लगाया और निगरानी विभाग ने उसको फिर शिक्षा विभाग या विभाग के मुख्य सचिव को फॉरवर्ड किया। ये आसान लगता है आपको? कहीं ना कहीं प्रेशर बनाओ इसको लेकर के, तमाम तरह की बातें होती है। वहीं पर अब एसटीटी के अभ्यर्थियों का क्या कहना है, उनका वो क्या करने जा रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही यह अखबार निकलकर सामने आई है, एसटीटी की परीक्षा तैयारी 4 से पहले को लेकर तैयारी शुरू होने की बात लोगों को पता चला है, तब से एसटीटी अभ्यर्थी अलग अलग तरह के तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी 4 के भी अभ्यर्थी अलग अलग तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। एस्टेट अभ्यर्थी चूंकि आंदोलन के मूड में हैं और 4 तारीख को वे महाआंदोलन करने जा रहे हैं, तो महाआंदोलन करने जा रहे हैं उससे पहले यह खबर को देखकर एसटीटी के अभ्यर्थी का कहना है कि यह खबर सोची समझी एक साजिश के तहत प्रकाशित किया गया है। इस खबर के माध्यम से आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस तरह के खबर निराधार हैं, केवल ऐसे अपने मन से छापा गया है। उनका यह भी कहना है कि जब अधिकारियों से पता किया तो वहां पर एसटीटी को लेकर कहीं कोई तरह से रूपरेखा तैयार होते हुए नहीं पता चला है। ये अभ्यर्थियों का कहना है और मेरा कहना नहीं है भैया, यहाँ आप देख लीजिए अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं। तो इस तरह का विचार भी है अभ्यर्थियों के मन में, क्योंकि वो आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को कम करने की यह एक बड़ी साजिश रची गई है, जो अखबारों में खबर निकलती है। लेकिन ये तो अभ्यर्थी ही जाने और तमाम तरह के जो इससे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं वो ही जाने। लेकिन खबर तो आज अखबारों में आई है कि बीपीएससी तैयारी 4 से पहले एस्टेट कराने को लेकर फाइनली तैयारी कर लीजिए कि जोर पकड़ ली है या शुरू कर दी है। बहरहाल आप इस लेटर को, इस खबर को और अभ्यर्थियों के विचार को किस तरह देखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में जरूर हमें बताइएगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।